जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक मैथ्स की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी जीडी 2027 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक प्रैक्टिस सेट हम कल कर चुके हैं और आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर 28 अप्रैल 2026 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा? देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? परिमाप है 68। ठीक है, और परिमाप 68 है, विकर्ण कितना दिया है? 30। पहले पता होना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये चारों भुजाएं उसकी समान होती हैं और दोनों विकर्ण 90 पे काटते हैं। ठीक, अब परिमाप कितना? 68। तो अगर इसका हम परिमाप देखें चारों भुजाओं का, तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो 1 2 3 4, तो चारों भुजाओं का योग 4a हो जाएगा। लेकिन दिया कितना है क्वेश्चन में? 68। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, a बराबर 17 आ गया। अब a का मान आ गया 17। अब इसमें दिया है एक विकर्ण 30 है, उसका एक विकर्ण 30 है, तो ये विकर्ण है ना, इसके समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो पूरा विकर्ण 30 है तो आधा कितना हो जाएगा? 15। और ये 90 पे काटते हैं यहाँ पे सभी सभी कोण, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 17 और को क्या आना चाहिए? ट्रिपलेट बन गया ना अब ये। 8 15 17 का, 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया। तो अब निकालेंगे दोनों विकर्णों का अनुपात। तो एक विकर्ण उसने दिया था 30। ठीक है, दूसरा विकर्ण कितना है? आधा विकर्ण 8 है, तो 8 ही ये होगा। 8 और 8 16, दोनों को काटो तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, भाई हमें पहले समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि दोनों विकर्ण उसके समद्विभाजित करते हैं, 90 पर काटते हैं। समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं समान होती हैं, तब उस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक, इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये सरलीकरण क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। 8 7 15, 8 4 12 और 1 13, माइनस 59 प्लस ये कितने हुए? 15, 5 और 1 6, गुणा 2 माइनस 94, तो ये हो जाएगा 130। 130 और 135 कितना हो गया? 265। कितना हो गया? 265। 265, और 265 में से कितने घटाने हैं? 94 और 59 जोड़ो माइनस माइनस के, तो ये 13, 14 और 1 15, तो ये 2 1 1 112। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सरलीकरण से है, तो इसको आपको HW में लाना है करके। ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको क्या बताना। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 12। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग की भुजा है 12। ठीक है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। परिमाप निकालो, परिमाप होता है 4a। तो जोड़ेंगे हम 4 गुणा a का मान कितना दिया? 12, 12 चौक 48। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी का वर्गमूल निकालो और जोड़ दो। जोड़ और घटाव करना। देखो 90.25 कितने का वर्गमूल है ये?
9 नाम 81, 9 बचे, पॉइंट यहाँ लगाया, 9 और 9 18, 5 से दिया, पचम 25, 18 पंजे 80, 18 पंजे 90 और 2 92, यानी कितने कौन हुआ 9.5, 9.5 का वर्गमूल है, यानी ये कितने का वर्गमूल है, ये है 9.5, ये कितने का हो जाएगा 2.5, और ये 1.5, और ये 0.5, कर दो कैलकुलेशन, देखो 9.5 और 2.5 ये कितने हो जाएंगे 12, माइनस 1.5 में से आधा जाएगा तो 1, यानी कितना बचा 11 आंसर। ठीक, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, ये पॉइंट में गुणा करनी है आपको, 5 थी 15, पॉइंट के 15 प्लस 0.9 माइनस 0.5, अब देखो 15.15 में 0.9 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है 1.05, इसमें से 0.55 घटा दो तो 0, 10 में तो 5 गया तो 5, 0.5 बचेगा, है ना 0.5 बचेगा, 0.5 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण से, दोनों को योग करो पहले, 9 और 6 15, और ये कितने 5 और 1 6, 36 चौका 36 दूनी 72, 144 गुणा 29, इसकी जो गुणा करेंगे आप इसमें 144 गुणा 30 माइनस 1 लिख लो इसको, कैसे करेंगे 3 12 और 1 13, 3 1 3 और 1 4 में से कितने घटा दे 144, तो 6 और 11 में तो 4 गए तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 7 और 2 में से 1 गया तो 1, 4176, कितना आएगा, ये निकल के आएगा 4176, माइनस 65 का वर्गमूल कितना रहता है, देखो पचम 25 और 5 6 30, कितना हो जाएगा 30 25, गलत किया है ना, 30 25 नहीं होगा, 36 तो वही होता है, गलत किया है। 5 का स्क्वायर 25, 5 छेंगे 30 और 2 32, 6 छेंगे 36 और 3 39, अब सही है 39 25 ही होना चाहिए, पचम 25 हासिल लगी 2, 6 5 छेंगे 30 दूनी 60 और 2 62 हासिल लगी 6, 36 और 6 42, वर्गमूल कितना हो जाएगा 4225, 4225 में से हम इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 15 में 6 गए तो 9, 11 में तो 7 गए तो 4, 49, और इस सब का क्या है अंडर रूट, कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 है, कितना 68 सेंटीमीटर है,
तो परिमाप 68 है, तो ए बराबर, देखो इसमें क्या पूछा है, दोनों विकर्णों का योग पूछा है, वहां पे अनुपात पूछा था, क्वेश्चन वही है 68। तो ए बराबर 17, एक विकर्ण कितना दिया उसने हमें, 16। इसकी प्रॉपर्टी हमने बताई थी, ये 17 दिए, ये 8 दिए, तो ये कितनी होगी, 15। ठीक है, दोनों विकर्ण कितने आ जाएंगे, D1 मान लो 16 दिए, तो D2 कितना लिख रहा होगा, 30। दोनों विकर्णों का योग निकालना है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो HCF निकालना है इसका। ठीक है, HCF निकालो, 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 3। मान लो ये एक पार्ट है, बी पार्ट हम मान लेंगे, और 5 गुणा 11 की पावर 6। HCF क्या होता है, कम पावर वाला लेना होता है, तो 5 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3, यही आंसर। 5 की पावर 5 किसमें, तो 11 की पावर 3, डी ऑप्शन। ठीक, HCF में क्या होता है, सबसे छोटी पावर लेते हैं, LCM में बड़ी पावर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है, यानी LCM कितना दिया है, 84। उन संख्याओं उन संख्याओं निम्नलिखित में से कौन सा उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक हो सकता है। अब महत्तम समावर्तक LCM क्या होता है, LCM होता है, LCM में छिपा होता है महत्तम समावर्तक का कोई गुणक एक छिपा होता है, इसमें LCM में छिपा होता है। ठीक है, तो देखो 18 तक कट रहा है, 84 नहीं कटेगा, 21 से कट गया, 30 से, 16 से, 21 बन गया HCF। HCF कितना हो जाएगा, 21। LCM में HCF का फैक्टर छिपा होता है, क्योंकि LCM बराबर होता है HCF गुणा R1 गुणा R2, मतलब HCF गुणा रेशियो 1 गुणा रेशियो R2, ये होता है LCM। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आर अकेले एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, और एस उसे 40 दिनों में कर सकता है। दोनों को हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 160। तो 4 बार कट गया, और इससे 5 बार कट गया। पूछा गया है, वे मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। 5 और 4, 9 क्षमता है, 8 दिन तक करेंगे, 9 के हिसाब से तो 72 काम कर पाएंगे। कुल कार्य कितना हुआ, पूरा हुआ 72 पूरा हुआ। 72 पूरा हुआ 160 में से, काट दो 4 से, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, और 4 चौक 16, और 2 से 9 बार, 2 से 20 बार। तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वीडियो आपको समझ आ रहा है, तरीका समझ में आ रहे हैं, तो भाई साहब लाइक कर दें वीडियो को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 40 सेकंड मतलब 400 मीटर माने 20 सेकंड में तय करो, क्यों, समझ रहे हो क्यों, 20 सेकंड वो अपने आप ही पार कर रही है, 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म है 400 मीटर, तो उसकी स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, 20 से 20 बार 20 मीटर पर सेकंड उसकी गति आ जाएगी। है समझ में भाई, रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है
तो रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, ठीक, खंभे को पार कर रही है, तो वो अपनी दूरी ही पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। वो अपनी लंबाई पार करने में कितना 20 सेकंड का समय लेती है, कितना 20 सेकंड का। जब 400 मीटर पार करेगी तो अपनी लंबाई ये भी तो पार करेगी भाई, बताओ। 400 मीटर पार करे, अपनी लंबाई को भी पार करेगी, तो हमने अपनी लंबाई उसमें से घटा दी, यानी कि अपनी लंबाई का समय लगा 20 सेकंड, और 20 सेकंड तो केवल 400 मीटर कितने में का पार करेगी, 20 सेकंड में। अब उसकी चाल निकालो, 20 से भाग दे दो, 20 बार मीटर पर सेकंड, ये आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। 6 घंटे 40 की से कितनी दूरी तय कर रहा है, 240। अगले 4 घंटे 15 की स्पीड से, 15 चौक 60, 60 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी करी मैंने, 10, 300 किलोमीटर। अब औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। कुल दूरी कितनी है, 300, कुल समय कितना है वो 6, 6 घंटा यहाँ लग रहे हैं और 4 घंटा यहाँ, 10 घंटा। इसको काट दो, कितना बचेगा, 30, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। 18 व्यक्ति 45 दिनों में एक कार्य किया, ठीक। उनके साथ 12 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, यानी व्यक्ति हो गए 18 और 12, 30। तो कार्य होगा डी दिन में पूरा। अब देखो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 से नहीं, 5 से कट गए 9 बार, 5 से 9 बार बराबर, और 5 6 30, और 6 से हमने इसको काट दिया 3 बार, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। कितने दिन लगेंगे भाई, 27 दिन लगेंगे, ठीक। 15वां क्वेश्चन है, अनुपात में संख्याओं का योग 52 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी सबसे छोटी के मध्य अंतर 1, 3, 5, 4, 9 और 3 12 और 1 13, 52, 1 यूनिट बराबर 4। सबसे छोटी और बड़ी का अंतर, छोटी और बड़ी का अंतर है 4। 1 यूनिट का मान कितना, 4। 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। भाई 1 यूनिट का मान 4 है, अंतर भी कितना है, 4 यूनिट, कितना आ जाएगा फिर निकल के, 16। 16वां क्वेश्चन है, 4x + 3y बटे 4x - 3y बराबर 5/2। क्रॉस करो, 8x + 6y 20x - 15y। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 15 और 6 21y, 20 और 8
28x, एक्स अपॉन वाई बराबर 21/28। 7×3 = 21 और 7×4 = 28। 3×4। 16वां क्वेश्चन है, 17वां सॉरी। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 120% है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 120%। 20, 500 और 20 छींगे 120। ठीक है, 6-5 आएगा उनका रेशियो। कितना आएगा? 6 और 5। रेशियो आ गया इनका 6 और 5। डायरेक्ट लिख दो, ये 5 6। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। अंकित मूल्य यदि मैंने 1 माना तो 90 होगा। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है। 100 मानो तो 90% 90। इसका यदि रेशियो बनाना तो कितना आ जाएगा? 10:9। इसकी जगह पे 10:9 लिख दो। 10 और 9। अब इसके 16 करो, 6 यहाँ बढ़ा, 6 यहाँ बढ़ा और 10 यहाँ बढ़ा। कितना हो गया? 9 छिक्के 54, 10 छः 60, 10 पन्ना 50। लाभ प्रतिशत याद कीजिए। 50 से 54 होने में 4 का लाभ, 50 पे गुणा 100, 100 से 2 बार, 4 दूनी 8% का लाभ। x + 3/40 बराबर 12/20। 40 तिया 4 तिया 4 पन्ना होता है 20। अब इनको 5 एकम 5x + 5×3 = 15 बराबर 3×4 = 12। 5x बराबर 105 और x बराबर 5×10 5 एकम 5। 21 आ गया। कितना आ गया? 21। अंकित मूल्य में से किस में अंकित मूल्य 5000 होगा? विक्रय मूल्य 10% की छूट है, यानी 10 से 9। MPSP 48 कटेगी नहीं, ये तो गलत है। पहला तो होगा ना। ठीक है भाई साहब, पहला नहीं होगा। पहला नहीं होगा। 20% छूट यानी 5 से 4, 4 यूनिट 4000, 5 यूनिट 5000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। 40% छूट है पहले में, अंकित मूल्य 9000 है। तो 40% को 2/5, 5 से 3 की छूट, 9000, 9 पंजे 9 एकम 9, 4 बचे 40 है वो, 5 अट्ठे 40 और 18 थे 54। 18 थे 54, तो यह इसका कितना आएगा? 5400।
8,000। 50% छूट कितनी है? 50% है। 50% छूट पे बेचे हो तो ये 4,000 की बिकेगी। अंकित मूल्य 5,000 है, 25% की छूट है। 25% की छूट। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 1250। 5,000 में तो 1250 आएंगे, कम आ गया। तो ये आ गया 38, 3750 आ गया। आएगा, ये आएगा 3750, 3750। और यहाँ पे 10 से 9, 9, 4,000। 10 से 9, 9, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक कितना आ जाएगा ये? 4, अधिकतम आएगा 5400 पहले में। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी, बढ़िया लगी, बुरी लगी, सॉरी, सॉल्यूशन पसंद आए आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका, सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।